हरिओम। योग शिक्षा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको इसमें ये नहीं बताऊँगा कि इस बार के क्वेश्चंस क्या थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यह बात पता चल गई होगी। कहीं न कहीं आप लोगों ने ज़रूर YouTube से या किसी भी और चैनल पे ज़रूर देख लिया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि मेरे दिए गए जो क्वेश्चंस थे, जो सैंपल क्वेश्चन थे, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में इस बार आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यह जो पीडीएफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ अगर आपने इसको देखा होगा तो यहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिए थे, जिसमें कि आइए देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, ये आप उस पीडीएफ में ज़रूर देख लेंगे। अगर आपको पीडीएफ देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार कुल घातक योगी कौन है? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कुल घातक, और यहाँ पे पूछा क्या गया था, कुलीन योगी। तो कुलीन योगी कौन है? जो गोमांस का भक्षण करता है और जो अमरवारुणी का पान करता है। लेकिन मैंने यहाँ क्या पूछा था, कुल घातक योगी कौन है? तो ये तो हमारे कुलीन योगी है, ये भी कुलीन योगी है, दोनों कुलीन है, लेकिन कुल घाती कौन है? नन है। लेकिन क्वेश्चन ठीक इसका उल्टा इस बार पूछा गया था। तो अगले बार इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारे इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैंने इस सीक्वेंस को दिया था। अगर आप इस सीक्वेंस को देखे होंगे या इस श्लोक को आपने देखा होगा तो यहाँ पे आप पाएंगे कि काम से क्या होता है, क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह, जो इस बार के क्वेश्चंस में पूछे गए थे कि क्रोध से क्या होता है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध से क्या होता है, सम्मोह, जो इस बार के एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने इसे सीक्वेंस से आपको लगाने के लिए इस पीडीएफ में डाला था। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जो इस बार के एग्जाम में आए। यहाँ पे मैंने सारे श्लोकों को संस्कृत में दिया था जो कि इस बार के एग्जाम में आए थे। यम या नियम में से कोई एक पूछा गया था। तो यहाँ पे मैंने क्लेश को भी इंक्लूड करके श्लोक में डाला था। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चंस आए थे। कौन थे? जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको ज्यादा अच्छे से इस बात का पता होगा। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जो इस पीडीएफ से पूछे गए हैं। यहाँ पे सारे प्राणायाम के लाभ मैंने पूछे थे। अगर आपको एक-एक प्राणायाम के लाभ या उनके बारे में क्या कहा गया है, तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चंस क्या थे कि 4 प्राणायाम दे दिए गए थे, चारों के लाभ दे दिए गए थे। किसी में वात था, किसी में पित्त कफ, किसी में कफ, ऐसे करके कुछ रहा था। तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करनी थी। तो आप अगर एक-एक प्राणायाम के लाभ आपने अगर हमारे चैनल को फॉलो किया होगा तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चंस को कर लिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो पूछे गए या जो उस पैटर्न पे पूछे गए थे। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग कुंडल उपनिषद में कुल कितने विघ्न की चर्चा? यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया था श्लोक 61। जब आप योग कुंडल उपनिषद में जाएंगे तो वहां आपको 10 विघ्न देखने को मिलेंगे और इन्हीं कोई 4 या 5 विघ्न दिए थे, उन्हीं को सीक्वेंस में आपको अरेंज करना था। तो ये अगर आपने इस रेफरेंस को फॉलो किया होगा तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे 4 दिया गया था ना, धारणा, नियम, ध्यान और प्रत्याहार, और 4 इधर दिए गए थे। तो वहां पे इसको मैच द फॉलोइंग करना था। तो चित्तस्य निश्चली भावो क्या है? धारणा। ये क्वेश्चंस में थे, ये श्लोक दिया हुआ था चित्तस्य निश्चली भावना। ये क्वेश्चंस में थे चित्तस्य निश्चली भावो क्या है? तो यह आपका क्या है? धारणा। तो ये क्विज के क्वेश्चंस थे। अगर आपने हमारे क्विज को अटेम्प्ट किया होगा तो आप बहुत इजीली उस क्वेश्चंस को आंसर कर लिए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस बार के पेपर में हमारे मॉक से या फिर पीडीएफ से पूछा गया। इसमें साधक पंचक के अंतर्गत क्या नहीं आता, ये क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मैंने बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए थे, लेकिन एग्जाम में काफी इजी ऑप्शंस थे। अगर आप साधक पंचक को पढ़े होंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस का आंसर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस दिया था। आप जरूर इसको देखें कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले प्रश्न को देखते हैं जो हमारे पीडीएफ से इस बार के पेपर में आए। तो यहाँ पे 3 ये दिया गया था कि इसमें से कौन नहीं है ना,
ये हमारा पातंजलि योग सूत्र का है, 3rd पार्ट 36 श्लोक में इसका रेफरेंस है। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार किसका लाभ दिव्य दृष्टि बताया गया है? यह क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके जगह था कि कामदेव के समान किसके अभ्यास से मनुष्य का शरीर हो जाता है। वो गेरिड संहिता का था, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव स्टडी किए होंगे तो आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दे देते। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हठ प्रदीपिका के अनुसार इनमें से हठ सिद्धि के लक्षण कौन है? अगर बात करें हठ सिद्धि और नाड़ी शुद्धि, हठ सिद्धि और नाड़ी शुद्धि ये दोनों हमारे हठ प्रदीपिका में देखने को मिलते हैं। दोनों के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। कल को यह क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, ये हमारे क्विज का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, शिव संहिता में नाड़ी शुद्धि के लक्षण नहीं है। शिव संहिता से इस बार पूछा गया था कि प्राण का स्थान कहाँ पे बताया गया है। तो कल को क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा कि बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो कि शिव संहिता में नाड़ी शुद्धि के लक्षण दिए गए हैं। जी हाँ, वहां पे बिल्कुल दिए गए, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में कौन सा प्राण हाथ पैर एवं संधि जोड़ में प्रतिष्ठित है? त्रिशिकी से तो नहीं, लेकिन शिव संहिता से जरूर पूछा गया था। तो आपको सारे ग्रंथ में अगर प्राण या उपप्राण की चर्चा है तो उसके क्या रोल है या वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आपको यह बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हठ प्रदीपिका में 4 प्रमुख आसन बताए गए। देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला गया है क्योंकि वहां पे घेरंड संहिता के आसन दे दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा हठ प्रदीपिका में नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को डालने का अर्थ यह है कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे, यहाँ पे मैंने हठ प्रदीपिका और ध्यान बिंदु उपनिषद को पूछा था। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस करने में सक्षम है तो आपने इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लिया होगा। ये आपके सारे आपके कंपैरेटिव स्टडी पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से कंपैरेटिव स्टडी की है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिस पे बेस्ड इस बार के क्वेश्चंस आए थे। ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें वासना का अत्यंत अभाव हो। ये हमारे योग वशिष्ठ का क्वेश्चन है। इसी तरीके से कुछ दिया गया था और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए थे और बताना था कि इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर आपने योग वशिष्ठ में ज्ञान की सप्तभूमि का अच्छे से पढ़ी होती या पढ़ी होगी तो आपने उसका उत्तर जरूर दे दिया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह कठोपनिषद से एक श्लोक आया था। अगर आपने कठोपनिषद में योग के श्लोक को देखा होगा तो आपने उसका उत्तर दे दिया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे सीक्वेंस अरेंज करना था कि किसने किसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। लेकिन इस बार के क्वेश्चन में क्या आया था कि योग का उपदेश किसने किसको दिया, उनको क्रम से लगाना था। तो कल को यह क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्म विद्या का उपदेश किसने किसको दिया। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, यह क्वेश्चन आपको एकदम पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।